टॉपिक दिया गया है फ्रेज। फ्रेज पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्लॉज पढ़ाना जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहले क्लॉज ही स्टार्ट करते हैं। क्लॉज दिया गया है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पे एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो तो उसी को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट करना है सब, ठीक है। तो देखो, इट मे और मे नॉट गिव ए मीनिंगफुल सेंस। जो क्लॉज होता है वह एक मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्लॉज जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वह क्या होता है कि वह मीनिंगफुल सेंस देता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वह मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि इफ ही कम्स आई विल गो। तो यहाँ पे जो पहला पोर्शन दिया गया है इस सेंटेंस का, इफ ही कम्स, तो यहाँ पे जो ही है और कम्स है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और कम्स यहाँ पे वर्ब है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए ये एक क्या है, यहाँ पे एक क्लॉज है। फिर इस सेंटेंस के जो पहला वाला सेंटेंस है इसी के दूसरे पोर्शन में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, एक आई है और विल है, और वो भी एक क्या है, वर्ब भी है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी एक क्लॉज है। मतलब इस सेंटेंस में दो क्लॉज बन रहा है। कलर थोड़ा चेंज कर लें। इस सेंटेंस में दो क्लॉज बन रहा है, एक यहाँ पे है इफ ही कम्स, दूसरा है आई विल गो। तो पहचानना है कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन है। तो जो मीनिंगफुल सेंस देता है उसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। जैसे पहला जो पार्ट है इसका, इफ ही कम्स, इसका मतलब होता है कि अगर वह आता है। तो अगर वह आता है, इसमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं हुआ। अगर वह आता है तो क्या कोई कंप्लीट सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है। और वही अगर दूसरे पार्ट को देखें, आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा तो ये तो एक कंप्लीट सेंस हो गया, मैं जाऊंगा। तो इसलिए ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब जो पहला वाला पोर्शन है इसका, इफ ही कम्स, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और आई विल गो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि ये जो सेकेंड वाला पोर्शन है ये किसी भी सेंटेंस पे, किसी भी वर्ड पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है ही सेड दैट ही वुड कम। इसमें भी क्लॉज बन रहा है, यहाँ पे ही और सेड, ही सेड। तो ही सेड एक क्लॉज बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये भी एक क्लॉज है। फिर अगर दूसरा पार्ट देखते हैं इस सेंटेंस का, ही वुड कम, तो यहाँ पे भी क्या है, ही एक वर्ब है, वुड भी वर्ब है और कम भी वर्ब है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये भी एक क्या है, क्लॉज है। तो जो सेंटेंस बना हुआ रहता है वो या तो एक क्लॉज से भी मिलके बना होता है, या फिर दो या दो से ज्यादा क्लॉज से भी बना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ही सेड उसने कहा। तो उसने कहा ये क्या है, कंप्लीट सेंस यहाँ पे भी मिल रहा है, क्योंकि उसने कहा, क्या कहा, ये तो उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जो ही सेड है ये क्या है, ये इसे भी कंप्लीट सेंस के ही रूप में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए ही सेड जो है ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ही वुड कम, वह आएगा, ये भी क्या है, एक कंप्लीट सेंस ही बन रहा है। तो दोनों क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है, दोनों से कंप्लीट सेंस मिल रहा है। तो और एक बात होता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, दो डिपेंडेंट क्लॉज से कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस बन सकता है, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन दो डिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है। सेंटेंस देखने से पहले हम लोग अब फ्रेज को देख लेते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो फ्रेज से मिलकर बना रहता है, क्लॉज से मिलकर बना रहता है, और भी अदर वर्ड से मिलकर बना रहता है। तो फ्रेज देखते हैं, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रेज होता क्या है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें न ही सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब होता है। मतलब इसमें न सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वर्ब का एक भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि कोई मीनिंगफुल सेंस मिलता ही नहीं है किसी भी फ्रेज से। जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वर्ब नहीं रहेगा, तो फिर मीनिंगफुल सेंस कहाँ से मिलेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर, ये पहला सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस तो आप लोग को पता ही होगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जैसे वी है, वी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप पे जाके एंड हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो सेंटेंस है वो बहुत सारे क्लॉज से मिलकर बना रहता है और बहुत सारे फ्रेजों से मिलकर भी बना होता है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे शुरू में है वी आर, मतलब एक
सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, क्लॉज है, वी आर सॉरी। और फोर तो क्या है, एक प्रीपोजिशन है, हर डिपार्चर, हर डिपार्चर। तो हर डिपार्चर क्या है, यहाँ पे ना भी ना एक सब्जेक्ट आ रहा है और ना ही क्या आ रहा है, कोई वर्ब आ रहा है। तो इसलिए क्या है, ये एक फ्रेज बना रहा है हर डिपार्चर, इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, हर डिपार्चर एक फ्रेज है। आगे देखते हैं, ही वर्क्स वेरी स्लोली, और भी बहुत धीरे काम करता है। तो जो पहला यहाँ पे पार्ट दिया गया है, ही वर्क, जिस पर अंडरलाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक क्लॉज बना रहा है। और फिर है कि वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, इस पार्ट में ना सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, तो इसलिए ये क्या है, एक फ्रेज है। और हम लोग पहला देखें तो पहला, जैसे मैंने बताया है कि वी आर सॉरी एक फ्रेज है, सॉरी फ्रेज नहीं, क्लॉज है। तो कौन सा क्लॉज है, वी आर सॉरी। तो वी आर सॉरी मतलब हम लोग दुखी हैं। तो ये क्या है कि वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर, इसका मतलब है कि हम लोग उसके जाने से दुखी हैं। तो वी आर सॉरी एक क्या है, तो एक ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका हम लोग दुखी हैं, ये क्या है, कंप्लीट सेंस मिल जा रहा है। फिर देखते हैं अगला जो 2 नंबर वाला है, ही वर्क्स। तो ही वर्क्स भी क्या है, वह काम करता है, तो वह काम करता है, इससे भी क्या होता है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, इसलिए ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे देखते हैं, आगे है, इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई, मतलब अंत में हम सभी को मर जाना है। तो इसमें क्या है, वी ऑल हैव टू डाई, यहाँ पे वी है और हैव है, मतलब एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लॉज बन रहा है। तो वी ऑल हैव टू डाई, हमें मर जाना है, ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है यहाँ से, तो इसलिए ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जो शुरू वाला है, इन द एंड, इसमें ना तो एक कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन द एंड क्या है, फ्रेज है। फिर लास्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है, ही इज ए मैन ऑफ काइंड नेचर, वह एक काइंड नेचर का आदमी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ही और इज, ही सब्जेक्ट है, इज क्या है, एक वर्ब है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ही इज ए मैन, ही इज ए मैन क्या है, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, क्लॉज है। और किस प्रकार का क्लॉज है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जब लास्ट में हम लोग देखते हैं काइंड नेचर, तो काइंड नेचर में ना ही क्या है, कोई सब्जेक्ट है और नहीं वर्ब है, इसका मतलब काइंड नेचर का एक फ्रेज है। तो यहाँ पे इतना पता चला कि जो क्लॉज होता है, क्लॉज से मीनिंगफुल सेंस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन फ्रेज से कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता है। तो यहाँ पे क्या था, जो फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें हर डिपार्चर एक फ्रेज था, फिर दूसरा वेरी स्लोली, ये भी एक फ्रेज था, फिर इसमें इन द एंड एक फ्रेज था, और काइंड नेचर भी यहाँ पे क्या था, फ्रेज था। और बाकी जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये क्लॉज है, जैसे यहाँ पे भी एक क्लॉज है, ही वर्क्स। तो देखते हैं आप सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज समझ में आ गया, क्लॉज समझ में आ गया, सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव ए कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पे भी वही है कि सेंटेंस हम लोग किसको बोलेंगे, जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, एक कंप्लीट सेंस निकलता हो। इट हैज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। इट ऑलवेज गिव्स मीनिंगफुल सेंस, ये हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देता है। तो क्लॉज और सेंटेंस में अंतर क्या हुआ, कि क्लॉज बस एक हिस्सा होता है सेंटेंस का, और सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट सेंस देता है। मतलब क्लॉज क्या होता है कि वो कभी कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और कभी नहीं भी दे सकता है। जो मैंने बताया कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो कभी भी कंप्लीट सेंस उसे नहीं निकलता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसे कंप्लीट सेंस निकलता है। लेकिन जो सेंटेंस होता है, उससे हमेशा एक कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे एग्जाम्पल है, फर्स्ट, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, मैं तुम्हें मिलूंगा या तो ऑफिस में या घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, आई विल मीट यू, यहाँ पे आई है और विल है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब ये क्या है, क्लॉज है। और ये किस प्रकार का क्लॉज है, मैं तुम्हें मिलूंगा, तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसे कंप्लीट सेंस मिल जा रहा है, मैं तुम्हें मिलूंगा, कंप्लीट सेंस हुआ। और इसके बाद दिया गया है एट ऑफिस और एट होम, यहाँ पे अगर इस पोर्शन में हम लोग देखते हैं एट ऑफिस, तो एट ऑफिस क्या है, एक फ्रेज है, क्यों, क्योंकि इससे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। एट ऑफिस, ऑफिस में मतलब क्या, ऑफिस में क्या, इसलिए एट ऑफिस क्या है, एक फ्रेज है, और इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और कोई वर्ब भी नहीं है, और इसे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकला, इसलिए ये क्या है, एक फ्रेज है। फ्रेज में भी बहुत प्रकार के फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, तो ये आगे मैं बताऊंगा। फिर आगे देखते हैं, तो ये है और एट होम, तो एट होम है, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी एक क्या है, फ्रेज है। तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि जो सेंटेंस होता है, वो बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बना रहता है, मतलब क्लॉज उसमें 1 या 2 क्लॉज होता है, फिर उसमें फ्रेजेज होते हैं, ठीक है, कुछ और भी पार्ट्स होता है, जैसे यहाँ पे और दिया गया है, और क्या है, प्रीपोजिशन है,
क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि ये एट ऑफिस और एट होम दो फ्रेज को जोड़ रहा है आपस में। तो यहाँ पे क्या है, जो शुरू वाला पार्ट है ये क्या है, क्लॉज है, यहाँ पे फ्रेज है, यहाँ पे भी क्या है, फ्रेज है। तो क्लॉज और फ्रेजेस से मिलके क्या बना हुआ है, एक सेंटेंस बना हुआ है। इसको इरेज कर देता हूं मैं। फिर आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस है एज ही वॉज इल, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस। जैसा कि वह बीमार था इसलिए वह ऑफिस नहीं अटेंड कर सका। तो इसमें अगर हम लोग पहला पार्ट देखते हैं एज ही वाज इल, तो यहाँ पे ही और वाज मतलब एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, एक क्लॉज बन रहा है। और ये किस प्रकार का क्लॉज है, एज ही वाज इल, जैसा कि वह बीमार था। या इसका मीनिंग ऐसे भी निकलता है क्योंकि वह बीमार था। तो देखिए यहाँ पे एज ही वाज इल है, तो इसे क्या है कि कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। एज ही वाज, क्योंकि वह बीमार था, तो इसके बाद भी तो होना चाहिए ना कि बीमार था तो क्या होगा। इसलिए ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंड करता है इसके अगले कुछ वर्ड्स पे। तो ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद देते हैं ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस। यहाँ पे क्या है, ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस मतलब वह ऑफिस अटेंड नहीं कर सका। तो वह ऑफिस अटेंड नहीं कर सका, अगर मान लीजिए अगर ये शुरू वाला पोर्शन नहीं भी था, नहीं भी रहता है, तो ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस, इसका तो कंप्लीट सेंस निकल जाता, वह ऑफिस नहीं अटेंड कर सका। तो इसलिए जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और शुरू वाला क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस बना हुआ है वह एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने बताया ही था कि जो सेंटेंस है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बन सकता है। एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बना हो सकता है, लेकिन कभी भी दो डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर नहीं बना हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है ही सेड दैट ही वुड कम। उसने कहा कि वह आएगा। तो ही सेड यहाँ पे भी क्या एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ही और सेड का मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी एक क्या है, क्लॉज है। ही सेड उसने कहा। तो ये भी क्या है, किस प्रकार का ये क्लॉज है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं कि ही सेड उसने कहा एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। अब उसने क्या कहा ये तो एक एडिशनल जानकारी हो जाएगी। तो इसलिए जो ही सेड है ये भी एक क्या है, तो कंप्लीट सेंस निकलने के कारण ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बनता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है ही वुड कम, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन सा क्लॉज है, तो ही वुड कम। यहाँ से भी क्या मिल रहा है, हमको कंप्लीट जानकारी मिल रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो ही सेड लिखा हुआ है ये भी एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से ये क्या मिलकर बना है, सेंटेंस से बना हुआ है। आगे देखते हैं, डेट यहाँ पे क्या है, डेट की है। डेट का मतलब की निकलता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रोनाउन के रूप में ये यूज हुआ है। आगे देखते हैं, जो 4 नंबर एग्जांपल है इसको देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफलता नहीं पाओगे। तो ये क्या है, ये भी एक सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पे एंड हुआ है। तो ये तो सेंटेंस है ही, और सेंटेंस बना कैसे है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ये क्या है, यू है और वर्क है। यू वर्क मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये क्या है, एक क्लॉज है। यहाँ पे भी देखते हैं यू विल, यहाँ पे भी क्या है, एक यू सब्जेक्ट है, विल क्या है, वर्ब है। यहाँ पे सक्सीड भी देखते हैं, वर्ब है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब कि इस सेंटेंस में भी दो क्लॉज दिए गए हैं। अब फिर हमको देखना है कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है। तो पहला जो पार्ट है ये लिखा हुआ है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करते हो। तो जब तक आप मेहनत नहीं करते हो, इससे को सुनने से ही लग रहा है कि आगे भी कुछ होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इससे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। फिर जो दूसरा देखते हैं ये क्या है, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। तो अगर देखते हैं कि ये जो शुरू वाला पार्ट है, शुरू वाला अगर पार्ट नहीं भी रहता और केवल बाद वाला पार्ट रहता, यू विल नॉट सक्सीड, आप नहीं सफल होगे। तो ये क्या है, इससे कंप्लीट सेंस मिल ही जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब ये जो शुरू वाला पार्ट था इसका, ये था एक डिपेंडेंट क्लॉज, और जो बाद वाला क्लॉज है ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर लास्ट एग्जांपल देते हैं, राम एंड श्याम सॉरी राम एंड श्याम नहीं है, राम एंड हिज फ्रेंड वेयर बिजी। राम और उसके दोस्त व्यस्त थे। ठीक है, तो ये क्या है, राम एंड श्याम, राम एंड हिज फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, राम और हिज फ्रेंड क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वेयर क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। राम और श्याम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यार कहाँ जा रहा है, राम एंड हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है, और वेयर क्या है, एक वर्ब है। तो राम एंड हिज फ्रेंड वेयर बिजी, राम और उसके दोस्त व्यस्त थे। तो यहाँ से तो कंप्लीट सेंस मिल ही जा रहा है, इसलिए ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि
जो फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि जो फ्रेज होता है उससे कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि जो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट और वर्ब, वो फ्रेज में रहता ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, फ्रेज ही नहीं रहेगा, तो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, वर्ब भी नहीं रहेगा, तो उसे कंप्लीट सेंस निकलना तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए फ्रेज से कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। और अगर बात करते हैं हम लोग क्लॉज से, तो क्लॉज दो प्रकार का होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उससे कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा सेंटेंस दिया गया था, जिससे क्या होता है, जिससे कंप्लीट सेंस निकल जा रहा था, और उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल रहे थे। और एक प्रकार का क्लॉज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जिससे क्या होता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जैसे यहीं पे दिया है एज ही वाज इल, जो एग्जाम्पल 2 है इसमें दिया एज ही वाज इल, तो ये क्या है, ये कंप्लीट सेंस यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। हाँ, तो अब यहाँ पे आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसका यूज मतलब आगे चल के आप लोग जितने भी एग्जाम देंगे, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है, सेंटेंस दिया रहता है और सीधे पूछा जाता है कि इसमें से नाउन कौन है, इसमें से प्रोनाउन कौन है, इसमें से एडजेक्टिव कौन है। तो देखते हैं, टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। और उस देखते हैं, तो शुरू में क्या दिया गया है, नाउन दिया गया है। नाउन जैसे आप लोग पढ़े ही होंगे, बहुत पहले से जानते होंगे, जब आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया होगा उसी समय आप लोग पढ़े होंगे कि जो नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड्स होता है। नाउन जो होता है वो क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड्स होता है। मतलब अपने ऐसे पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। ठीक है, तो वही क्या होता है, जितने भी दुनिया में वस्तुएं हैं, थिंग्स है, सबके नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है, वो चाहे कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई चीज हो, निर्जीव हो, सजीव हो, कुछ भी हो, उसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जो भी आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार के नाउन होते हैं, कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सब अलग अलग प्रकार के नाम दिया गया रहता है, किसी में खास नाम दिया रहता है, जैसे प्रोपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब के नाम को बोलते हैं। ठीक है, जो कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि झुंड को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉब हो गया, आर्मी हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, बंच ऑफ कीज हो गया। ठीक है, फिर आप लोगों ने मटेरियल नाउन पढ़ा होगा कि जिसको तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, जिसको गिन नहीं सकते हैं उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब जितने भी मटेरियल होते हैं सबको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे सैंड हो गया, फ्लोर हो गया मतलब आटा, उसके बाद राइस हो गया, व्हीट हो गया, बहुत सारे चीज होते हैं मटेरियल नाउन में। फिर क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सके, छू नहीं सके, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, ऑनेस्टी हो गया, वाटर हो गया। वाटर तो मटेरियल नाउन है जी, अभी इसे पहले ना कमेंट करना चाहिए था, चलो ठीक है। और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि जितने बीमारियों के नाम होते हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही रखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आराम से ध्यान से पढ़िए आप लोग। और भी जो होता है, जैसे फीवर हो गया, ये सब जितने भी बीमारी हैं वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर एयर भी क्या होता है, हवा को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो वो भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। लेकिन जो हवा होता है वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है। हाँ, ब्यूटी, ब्यूटी भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है। हवा क्या होता है, हवा कौन सा नाउन होता है, कमेंट करके बताओ सब यार, कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। चलो ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग उसका ये बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हाई लेवल नहीं बोल सकते हैं, मतलब मॉडरेट पढ़ रहे हैं। बेसिक में यही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और नाउन का, सॉरी, ये प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़ना रहा था। तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन आपने कम से कम 15-20 बार पढ़ा होगा, इसलिए वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को चाहिए होगा पीडीएफ तो हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। हम पढ़ क्या रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो, इसके बाद जो दूसरा दिया गया है टॉपिक, प्रोनाउन दिया गया है। आपने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है, कहीं कहीं 8 भी दिया रहता है। ठीक है, जो नाउन के बदले में आता है, यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन कहा गया है लेटर। हाँ, यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, तो नाउन की जगह पे यूज होता है, जिसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जैसे राम इज ए बॉय, तो इसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, ही इज ए बॉय। तो राम की जगह क्या आया, ही आया, तो ही एक क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन भी होता है, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन एक चैप्टर फिर से हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें ही पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब कोई सेंटेंस दिया गया रहेगा, बड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया रहेगा, तो उसमें हम लोग पहचानेंगे कैसे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो देखिए, तो पहला है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एराइज करते हैं। क्वेश्चन कैसे एराइज करते हैं, तो हु से एराइज करते हैं।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर सेंटेंस दिया गया है राम इज ए बॉय, तो हम क्वेश्चन सेंटेंस करेंगे हु इज ए बॉय, मतलब सब्जेक्ट छोड़ के हम लोग क्वेश्चन अरेंज करेंगे हु इज ए बॉय, तो क्या मिलेगा हमको कि राम इज ए बॉय। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राम है वो क्या है, नाउन है। मतलब कि हु से क्वेश्चन अराइज करने पे जो जवाब मिलता है वो क्या होता है, नाउन ही होता है। समझ में आ गया। फिर देखते हैं हूम से भी अगर हम लोग क्वेश्चन अराइज करते हैं तो क्या होता है, नाउन ही आता है। और फिर वाट इससे भी अराइज करते हैं तो क्या होता है, वाट से भी अगर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं तो क्या होता है, एक नाउन ही आता है। जैसे अगर हम ही बोल दें कि माय नेम इज अमित कुमार, तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज करना चाहे तो क्या अराइज करेगा, व्हाट इज योर नेम, तो क्या आएगा, अमित कुमार। अमित कुमार नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये नाउन है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देखते हैं, मतलब कि फिर एग्जांपल इसका बताते हैं आगे क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तीनों से हम क्वेश्चन अराइज करके दिखाते हैं, हु, हुम और व्हाट से। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। पहला एग्जांपल है, शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार होता है। शेक्सपियर एक नाटककार थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताएं, किसे किसे क्वेश्चन एराइज करना है, यहाँ से हु से। तो सबसे पहले हु से क्वेश्चन एराइज करते हैं। तो हु वाज ए ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट कौन था, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बोला गया, हु वाज ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट कौन था, तो कौन था, शेक्सपियर। तो शेक्सपियर क्या है, यहाँ पे नाउन है। समझ में आ गया, शेक्सपियर क्या है, नाउन है। फिर आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला है, हरी ब्रोक द विंडो। अरे यार लेटर आ गया। हाँ, यहाँ पे क्या है, हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने खिड़की तोड़ी। तो यहाँ से भी अगर हम हु से क्वेश्चन एराइज करते हैं, हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी, तो इसका जवाब आएगा हरी, मतलब खिड़की हरी ने तोड़ी। तो यहाँ पे हरी क्या हो जाएगा, हरी क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, हरी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मतलब इसमें हरी नाउन है, ऊपर वाले में शेक्सपियर नाम है। उसके बाद देखते हैं, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे, राम ने अपने मित्र को कल इनवाइट किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं हु से कि हु इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। ठीक है, तो क्या होगा, किसने इनवाइट किया था अपने फ्रेंड को, तो राम ने। अगर हुम से अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एराइज करते हैं, राम क्या है, नाउन है। अगर हुम से अगर क्वेश्चन एराइज करते हैं कि हुम डज राम इनवाइटेड यस्टरडे, मतलब कि राम किसे इनवाइट किया कल, तो राम किसे इनवाइट किया, तो अपने दोस्त को, किसको, फ्रेंड को। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो गया, फ्रेंड भी नाउन है। ठीक है, तो हु से हम लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं, हुम से क्वेश्चन एराइज करते हैं, और फिर व्हाट से क्वेश्चन एराइज करते हैं। ठीक है, जैसे इसके ऊपर वाले में ही हम लोग देखते हैं, व्हाट से क्वेश्चन एराइज करते हैं, व्हाट वाज शेक्सपियर। अगर क्वेश्चन एराइज करते हैं व्हाट से, व्हाट वाज शेक्सपियर, शेक्सपियर क्या थे, तो क्या होगा, शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट। इसका मतलब क्या जवाब आ रहा है, ड्रामेटिस्ट आ रहा है, ड्रामेटिस्ट। तो ड्रामेटिस्ट यहाँ पे क्या है, ड्रामेटिस्ट एक नाउन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हरी ब्रोक द विंडो था। तो अगर यहाँ पे हम लोग व्हाट से क्वेश्चन एराइज करते हैं कि हरी ब्रोक व्हाट, हरी क्या तोड़ा, तो हरी क्या तोड़ा, एक विंडो तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया। तो विंडो यहाँ पे क्या है, नाउन है। समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको ध्यान से देखना है। फिर आगे देखते हैं, जो एग्जाम्पल डी दिया गया है, कहाँ जा रहा है, जो एग्जाम्पल डी दिया गया है ये है, द जज ऑर्डर्ड द दैट द आयरन्स ऑफ द प्रिजनर शुड बी रिमूव्ड। जज ने ऑर्डर दिया कि जो कैदी का आयरन है, आयरन मतलब जो हथकड़ी लगा हुआ रहता है, वही उसी को बोलते हैं आयरन्स ऑफ द प्रिजनर, मतलब कि जो उसका हथकड़ी है उसको हटा देना चाहिए। द जज ऑर्डर दैट द आयरन्स ऑफ द प्रिजनर शुड बी रिमूव। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन एराइज करते हैं कि हु ऑर्डर, किसने ऑर्डर किया, तो किसने ऑर्डर किया, किसने ऑर्डर किया, तो जज ने ऑर्डर किया। इसका मतलब जज क्या है, यहाँ पे क्या है, नाउन है। जैसे ऊपर वाले में फ्रेंड्स नाउन था, राम नाउन था। ठीक है, जितने भी नाउन है हम हाईलाइट करते चलते हैं उसको। तो जज ऑर्डर, किसने ऑर्डर किया, तो जज ने ऑर्डर दिया। और यहाँ पे है दैट आयरन्स ऑफ द प्रिजनर शुड बी रिमूव। तो यहाँ पे अगर हुम से हम लोग अगर क्वेश्चन राइज करते हैं, ठीक है, तो हुम मतलब किसको ऑर्डर, मतलब किसका हथकड़ी खोलने के लिए जज ने ऑर्डर दिया, तो किसको, प्रिजनर को। तो प्रिजनर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, गांधी जी हैड प्रपोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब कि नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा होता है। तो गांधी जी क्या किए थे, मतलब कि अहिंसा के पाथ पे चलते थे। ठीक है, तो यही है कि अगर हु से यहाँ पे क्वेश्चन राइज करें, हु से अगर क्वेश्चन एराइज करें, हु प्रोपोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा का जो रास्ता है किसने दिखाया, किसने सिखाया था, तो किसने सिखाया था, गांधी जी ने सिखाया था। तो अगर हम बोल सकते हैं कि गांधी जी, यहाँ पे क्या है, हु का जवाब आ रहा है, हु प्रोपोज्ड, तो क्या हो जाएगा, गांधी जी। गांधी जी ने प्रोपोज किया था पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस का मतलब समझ में आ गया, नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है, अगर व्हाट से हम लोग राइज करते हैं, व्हाट हैड प्रपोज्ड बाय गांधी जी, मतलब कि गांधी जी के द्वारा क्या प्रपोज किया गया था, तो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो अगला
आगे वाला जो है ये क्या है, द पेंटर क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड मतलब कि ऊपर चढ़ना, द लैडर टू पेंट द बिल्डिंग, मतलब कि जो पेंटर था वह सीढ़ी पे चढ़ा, सीढ़ी के ऊपर चढ़ा बिल्डिंग को पेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किस चीज से पहले क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, हु से करते हैं। हु क्लाइम्ड अप द लैडर, मतलब सीढ़ी पे कौन चढ़ा, तो सीढ़ी पे कौन चढ़ा, कौन चढ़ा, पेंटर, द पेंटर, ठीक है। कौन चढ़ा, पेंटर चढ़ा, तो यहाँ पे पेंटर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। पेंटर क्या हो जाएगा, नाउन चढ़ा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कि द बॉयज नीड सम मनी टू बाय स्पेक्टिकल्स, ठीक है। लड़के को कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए तो कुछ मतलब कुछ नहीं, चश्मा खरीदने के लिए। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। द बॉयज नीड सम मनी टू बाय स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हु से हम लोग करते हैं, हु नीड सम मनी, ठीक है, किसको पैसों की जरूरत है, तो किसको पैसों की जरूरत है, तो क्या आ जाएगा, बॉयज आंसर आएगा, मतलब बॉयज क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो हो गया। और इसको और भी आसानी से देख सकते हैं, आगे ऐसे दिया गया है कि और भी आसानी से कैसे हम लोग समझ सकते हैं, तो आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो नाउन आता है वो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आता है, ठीक है। फिर एक और बात चलेगा कि जो नाउन आता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक है। और भी फिर पता चलेगा कि जो नाउन होता है उसका यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, फिर पता चलेगा कि उस नाउन का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। तो मिला जुला कर आपको नाउन पहचानने आ जाएगा, सेंटेंस कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो। हम लोग आर्टिकल से नाउन पहचान सकते हैं कि जो आर्टिकल से लगा होगा तो उसके बाद नाउन ही आएगा, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। आर्टिकल्स को भी हम लोग एडजेक्टिव के ही रूप में देखते हैं किसी किसी केस में, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। हाँ, यही है जो हम बता रहे थे, वही यहाँ पे टॉपिक आ गया कि नाउन्स आर यूज्ड विद आर्टिकल्स, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। नाउन्स क्या होते हैं, वो आर्टिकल के साथ यूज होते हैं। आर्टिकल से आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ए, एन और द, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। इसी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। तो जो नाउन होते हैं वो आर्टिकल्स के साथ आते हैं, एडजेक्टिव के साथ आते हैं और प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। नीचे जो एग्जांपल दिया गया है इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या एग्जांपल दिया गया है, इसका जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, नहीं मिट रहा है, हाँ मिट गया। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, मतलब जो बच्चे हैं वो घोंसले में एक अंडा पाते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले देखें आर्टिकल्स है कि नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखें, एक बार समझ में आ जाएगा कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। तो समझिए कि किसी भी एग्जाम में एक मार्क्स फिक्स हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर पहचानने आ गया तो मिनिमम एक मार्क्स फिक्स हो जाएगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। चलो देखिए, तो क्या है टॉपिक, क्या है कि ये आर्टिकल के साथ आते हैं, एडजेक्टिव के साथ आते हैं और प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सेंटेंस में आर्टिकल्स कहाँ दिया गया है। तो आर्टिकल्स यहाँ पे है एन, बताएं अभी से पहले, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो एन एग है, इसका मतलब है एन, एन के बगल में कौन आया है जी, तो एग आया है। इसका मतलब क्या है, एग क्या है, एक नाउन है। समझ में आ गया। और भी कहीं आर्टिकल्स है नहीं, और कहीं आर्टिकल्स नहीं है। तो फिर हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव कहीं है, तो एडजेक्टिव कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, इस सेंटेंस में तो एडजेक्टिव भी नहीं है। एडजेक्टिव हम कल बताए थे, कल वाले क्लास में थोड़ा सा, एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाई करना। तो फिर देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, कहीं प्रीपोजिशन दिख रहा है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि ये वाला है, इन, पोजीशन बताता है इन। तो इन, इन के बाद क्या आया है, तो इन के आसपास में क्या आया है, नेक्स्ट आया। और इसे हम आर्टिकल से खोजने में द को छोड़ दिए, ए एन के खोज रहे थे, यहाँ पे द से भी देख सकते हैं कि द यहाँ पे लगा है, द के बाद क्या है, नाउन ही आएगा। तो इसलिए आर्टिकल से हम लोग दोनों को पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एन आ गया है, तो एन के बाद क्या है, एक जो है वो क्या है, एक नाउन है। फिर यहाँ पे द है एक आर्टिकल, तो द के बाद क्या होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब इसमें क्या है कि दो दो नाउन है, दो नाउन है कि दो से ज्यादा नाउन है, दो से ज्यादा नाउन है। एक नाउन और दिखाई दे रहा है हमको। अगर यहाँ से अगर हु से क्वेश्चन राइज करें, हु फाउंड एन एग इन द नेस्ट, तो क्या आंसर आएगा, किसी को पता है, किसको कौन पाया घोंसले में अंडा, किसने पाया, तो किसने पाया, द चिल्ड्रन ने। सही है, क्या है, चिल्ड्रन। तो यहाँ पे चिल्ड्रन भी क्या है, एक नाउन है। और भी कोई नाउन है, फाउंड क्या है, नाउन है कि नहीं है, बताओ सोनू। नहीं है, क्यों नहीं है, फाउंड क्या है, तो भी तो बताए थे कल, जिसका हम लोग पास्ट फॉर्म बना सकते हैं वह क्या होता है, जिसका पास्ट फॉर्म बना सकते हैं वह वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब पहचानने का ये भी तरीका होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फाइंड, फाइंड भी हो गया, फाउंड, ठीक है, फाउंड फाउंड फाउंड, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, जैसा भी मतलब पास्ट फॉर्म बना सकते हैं, तो क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे नाउन है, एक नाउन है, और फिर क्या है, नेक्स्ट एक नाउन है, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड रहेगा, जिसको जब मन तब दोबारा भी देख सकता है, ठीक है, 3 बार 4 बार भी देख सकता है, देख लेना सब बाद में भी एक बार। देखते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है,
द गंगा इज ए सेक्रेट रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा इज ए सेक्रेट रिवर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस नाउन से, अगर हम लोग देखते हैं कि सॉरी आर्टिकल से देखते हैं, क्या आर्टिकल्स कहीं दिखाई दे रहा है? आर्टिकल्स कहीं दिखाई दे रहा है किसी को? आर्टिकल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो आर्टिकल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक द है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव भी दिखाई दे रहा है। सेक्रेट मतलब पवित्र क्या है? एडजेक्टिव है। तो यही क्या है कि द गंगा, तो द लगा हुआ है मतलब आर्टिकल से लगा हुआ है, तो द के बाद वाला जो आएगा वो क्या होगा? एक नाउन ही होगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि गंगा क्या है? एक नाउन है। गंगा क्या है? एक नाउन है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ए लगा हुआ है, लेकिन ए के बाद क्या है? एक एडजेक्टिव आया है। एडजेक्टिव आप लोग पढ़ेंगे तो और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को। तो जो सेक्रेट है क्या कर रहा है? पवित्र नदी के बारे में बता रहा है, गंगा के बारे में बता रहा है कि नदी, गंगा कैसा नदी है? पवित्र नदी है, ठीक है। तो सेक्रेट क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि या तो आर्टिकल्स के बाद आए, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव के बाद आए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो कभी भी जब भी अगर एडजेक्टिव भी होता है सेंटेंस में, ठीक है, और क्या होता है? अगर नाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, तो जो आर्टिकल्स आता है वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में नहीं आता है। जो आर्टिकल्स आता है वो एडजेक्टिव के पहले आता है, क्योंकि जो एडजेक्टिव और नाउन होता है इसमें एक गहरी दोस्ती होता है, ठीक है। जब भी आएगा एडजेक्टिव और नाउन तो क्या आएगा? साथ ही में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आर्टिकल्स को क्या करते हैं? पहले लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल्स के जस्ट बाद वाला क्यों एक नाउन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया है। तो कभी भी एडजेक्टिव और नाउन आता है तो क्या होता है? साथ में ही आता है। इसलिए जो आर्टिकल्स होता है वो क्या करते हैं? एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे 10 से हमको पता चला कि गंगा क्या है? एक नाउन है, और यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब सेक्रेट से क्या पता चला कि रिवर एक नाउन है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स के बाद जो आएगा वो नाउन होगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा वो भी क्या होगा? एक नाउन होगा, ठीक है। इसमें प्रीपोजिशन तो कोई नहीं है, तो बस यही दो को नाउन है इसमें। फिर तीसरा देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। राम इज एन ऑनर टू द प्रोफेशन, ठीक है, राम इज एन ऑनर टू द प्रोफेशन, ठीक है। तो बिना इसका हिंदी जाने हम लोग इसका इसमें नाउन खोजने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हु से क्वेश्चन एराइज करके भी देख सकते हैं, हु इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन, ठीक है। तो क्या होगा? तो इससे तो हमको सीधे दिखाई दे रहा है कि राम, पता चल जाएगा कि राम में क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से भी नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट कौन है? राम ही है। किसके बारे में सेंटेंस बोला गया है? तो राम के बारे में सेंटेंस बोला गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो राम है वो क्या है? एक नाउन है, ठीक है। राम, राम क्या है? एक नाउन है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट से भी पहचाने, तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे इसमें नहीं दिया गया है, प्रोफेशन को ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये राम का एडिशनल जानकारी दिया गया है, यहाँ पे प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। देखिए, तो जो एंड है, एंड क्या है? आर्टिकल है। एंड के बाद क्या आया है? ऑनर आया है। ऑनर क्या है? एक नाउन है, ठीक है। आर्टिकल के बाद आया है, इसलिए ऑनर क्या है? नाउन है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द भी क्या है? आर्टिकल ही ना होता है। ए एन और द तीनों क्या होता है? आर्टिकल होता है। और द के बाद क्या है? प्रोफेशन दिया गया हुआ है, ठीक है। तो प्रोफेशन भी क्या है? यहाँ पे नाउन ही है। तो इस सेंटेंस में कुल कितना नाम होगा? कितना नाउन हुआ? तो कितना नाउन हुआ? 3 नाउन हुआ। राम, ऑनर, प्रोफेशन, ठीक है। कैसे पता चला है राम? तो राम क्या है? सब्जेक्ट से पता चला है, सब्जेक्ट है इसलिए, या फिर सब्जेक्ट से भी नहीं, तो इससे पता चला है, हु से क्वेश्चन एराइज किया है तो पता चला है, ठीक है। और ऑनर कैसे पता चला है कि नाउन है? तो आर्टिकल्स है इसके पहले। प्रोफेशन कैसे पता चला है कि नाउन है? तो इसके पहले भी आर्टिकल्स है। या एक और तरीका है कि लास्ट में ION लगा हुआ है, ठीक है। ये भी आपको आगे पता चल जाएगा कि किसी वर्ड में के अंत में क्या लगा रहेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि वो नाउन है, ठीक है। तो कम से कम नाउन अच्छा से पहचानना आ जाना चाहिए। देखते हैं फिर आगे। आगे लिखा हुआ है कि ही प्लेड ए ग्रेट रोल इन हिज सक्सेस। क्या है? ही प्लेड ए ग्रेट रोल इन हिज सक्सेस, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें नाउन खोजना है। नाउन क्या है? तो देखो, ही तो क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हु से हम क्वेश्चन एराइज किए तो ही आ गया तो ही क्या है? नाउन। तो ये सब जो नाउन प्रोनाउन होता है ये सब बेसिक चीज होता है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि नाउन है कि प्रोनाउन है, ठीक है। ही में और किसी नाउन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो हम नाउन खोज रहे हैं इसमें। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल्स खोजेंगे कि आर्टिकल्स कहीं है कि नहीं। तो आर्टिकल्स कहीं दिखाई दे रहा है? आर्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ही प्लेड ए ग्रेट रोल, ठीक है। और आर्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, आर्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है, इन, ठीक है। हाँ, तो ए है, तो ए के बाद में कौन ऐसा वर्ड है जो कि नाउन है? ग्रेट नाउन है कि रोल नाउन है? अभी इसके पहले ही हम डिस्कस किए थे। ग्रेट नाउन है कि रोल नाउन है? ही प्लेड ए ग्रेट रोल इन हर सक्सेस, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या है? ग्रेट नाउन है कि रोल नाउन है? कमेंट करो कोई। ग्रेट नाउन कहाँ से है जी? ग्रेट एडजेक्टिव है। ग्रेट एक एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहा है? बता ना रहा है। ग्रेट क्या कर रहा है? बता रहा है, मतलब क्वालिफाई कर रहा है। इस प्रोनाउन को, ही को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसके रोल को क्वालिफाई कर रहा है।
ठीक है, रोल को क्वालिफाई कर रहा है कि रोल कैसा है, तो कैसा रोल है, महान रोल है उसका, ठीक है, उसके सक्सेस, उसके किसी लड़की के लिए या लेडीज के लिए बोला गया है कि वह कोई लड़का है, मतलब उसका उसके सक्सेस में क्या है, एक महान रोल है, ठीक है। तो जो ग्रेट है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो हम बताए हैं कि जब भी एडजेक्टिव आता है और नाउन भी आता है तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों के पहले आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। इसका मतलब ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद क्या है, रोल आया है, तो इससे हम लोग को पता चल गया कि जो रोल है वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है, रोल क्या है, एक नाउन है, समझ में आ गया। और फिर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन, तो इन के बाद क्या आ गया है, सक्सेस आया है। हर भी क्या है, हर एक पोजीशन का ये प्रोनाउन है, ठीक है, हर क्या है, सॉरी प्रोनाउन बोल रहे हैं, हर भी क्या है, एक एडजेक्टिव भी है, हर भी क्या है, एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे हम बताएंगे कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद भी क्या होता है, नाउन ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेट के बाद जो आया है रोल, ये भी क्या है, एक नाउन है। हर क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या है, सक्सेस, सक्सेस भी क्या है, एक नाउन ही है। फिर देखते हैं लास्ट वाला एग्जांपल, ही हैज ए ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर सा कमरा है, ठीक है, ही हैज ए ब्यूटीफुल हाउस, कमरा नहीं घर है, उसके पास एक सुंदर घर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल्स खोजेंगे, ठीक है, तो आर्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए, लेकिन फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये तो एक एडजेक्टिव आ गया है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना, हाँ, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या इसमें नाउन कौन है, इस सेंटेंस में नाउन कौन है, ही तो हो नहीं सकता, ही प्रोनाउन है, ही पहले ही बताएं कि क्या है, प्रोनाउन है, आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, बेसिक क्लास में पांचवा छठा या दूसरा तीसरा में भी आपको पता चल गया होगा। हाँ, तो हाउस क्या है, एक नाउन है, क्योंकि ये किस चीज के बाद आया है, तो ये एक एडजेक्टिव के बाद आया है, किसके बाद आया है, एडजेक्टिव के बाद आया है, इसलिए ये क्या है, यार क्या हुआ है, हाँ, ये हाउस जो है एडजेक्टिव के बाद आया है, इसलिए ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन तो पहचानने लगभग आ गया होगा। और भी कुछ आता है कि जब वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसको हम लोग नाउन बोलेंगे, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ही आता है, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन ही आता है। तो नाउन और प्रोनाउन में तो डिफरेंस आपको पता ही होगा कि नाउन प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो आगे का क्लास कल होगा, इसको फिर से देख लीजिएगा, इस वीडियो को 1 या 2 घंटे में फिर से दोबारा ये रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्या पढ़ना है, ये कल पढ़ाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है, इसमें नाउन पहचानना है। उसके बाद है कि फंक्शन ऑफ ए नाउन पढ़ना है, कि नाउन का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही अच्छा है। फिर वर्ब के बारे में पहचानना है, फिर एडजेक्टिव पहचानना है, ठीक है, बहुत सारा चीज है। यहाँ पे एडजेक्टिव पहचानना है, वर्ब का उतना एग्जांपल दिया गया था, एडजेक्टिव का इतना सारा एग्जांपल है, एडवर्ब का इतना सारा एग्जांपल है, प्रीपोजिशन का इतना सारा एग्जांपल है। तो आगे का क्लास हम कल लेंगे 5:30 से ही। सब कोई ऑनलाइन आ जाना जिसको कुछ ग्रामर में जानना है, नहीं तो जिसको टाइम पास करना है, मार्केट में घूमना है, वो घूम सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एंड कर देते हैं क्लास को।